पुनः आपका स्वागत है गुरु मंत्र और बात करते हैं धनु राशि। धनराशि चलो, आज भाग्य आपके पक्ष में करवट नहीं लेगा, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेगी और माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता है। शुभ कार्य में जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान हो जाएगा और वाहन की खरीद या फरोख्त घाटा होगा। मानसिक तनाव सुबह से लेकर शाम तक गोचर थोड़ा सा मध्यम है, सावधानी बहुत जरूरी है। आज ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे इस मंत्र का जाप करिए, कष्ट कम आएगा। क्या करें? आत्मविश्वास को कमजोर ना करें। क्या ना करें? व्यर्थ की चिंता ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों, ग्रहों की स्थिति अनुकूल और शुभ है। कारोबार में सफलता मिलेगी और प्रशासन और सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। मन में साहस और उत्साह बना रहेगा। भाई बंधुओं का पूर्ण सहयोग, पास और पड़ोस से संबंध सुधरेंगे और शुभ समाचार और धन लाभ होगा। मन अनुकूल स्थिति है मकर राशि वालों, कहीं टेंशन नहीं है। क्या करें? भविष्य के सुधार के लिए योजना बनाएं। क्या ना करें? तो दूसरों पर निर्भर नहीं रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमूना बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि लोग, व्यर्थ की भागदौड़ और परेशानी है। कार्य स्थिति मध्यम है और आज खर्चा भी है, लेकिन इन सारी समस्याओं का समाधान दोपहर 2 बजे के बाद होना शुरू हो जाएगा। पैसा भी मिलेगा, कार्य में सफलता भी मिलेगी, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, जिम्मेदारियां बढ़ेगी तो लोग भी मिलेंगे। लेकिन थोड़ी सी व्यर्थ की चिंता तकलीफ दे सकती, इस बात पर ध्यान दें। विशेष क्या करें? मित्रों से सहयोग लें। क्या ना करें? धन और समय व्यर्थ में खर्च ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, परिश्रम के अनुकूल सफलता प्राप्त होगी और साहस और परिश्रम द्वारा हर क्षेत्र में आप सफल होंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, कार्य में रुचि रहेगी, घर परिवार का सुख बढ़ेगा। जिस तरह के घर योगा योग है, मनोनुकूल सफलताएं हैं, धन लाभ होगा और अपनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। विशेष क्या करें? नवीन योजनाएं बनाई, योजनाओं का लाभ मिलेगा। क्या ना करें? बिना उच्च अधिकारी की अनुमति के सरकारी कार्य से कोई पंगा ना ले तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो ग्रह नक्षत्र पर आधारित है। और अब मैं ले चलता हूं आपको अंकों की रहस्यमय दुनिया में। सबसे पहले मूलांक 1। मूलांक 1, मनोरंजन और सुकून भरा वातावरण आज आपको मिलेगा। व्यवसायिक सफलता मिलेगी और आज मित्रों से मिलन होगा। ज्ञान का अवसर है, संतों का सानिध्य प्राप्त होगा। नमन। और बात करते हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2, जिस तरह के योगा योग है, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और अपनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त। आज भावुकता पर निर्णय रखकर निर्णय ले लिया आपने तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा परिवार के हित में सोचना भी जरूर रहेगा मूलांक 2 वालों। नमन। बात करते हैं मूलांक 3 की। मूलांक 3, जीविका के क्षेत्र में, जीविका उपार्जन के क्षेत्र में, कारोबार के क्षेत्र में प्रगति होगी, परंतु यात्रा में सावधानी और पेट संबंधी कोई तकलीफ नहीं हो, इस पर ध्यान देना होगा। नमन। बात करते हैं मूलांक 4 की। मूलांक 4, आज सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, मित्रों का पूर्ण सहयोग, यात्रा में लाभ और कारोबार की स्थिति मनो अनुकूल। नमन। बात करते हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5, आज एक बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी है कि निजी संबंधों में कोई गलतफहमी पैदा नहीं हो, यह तकलीफ का कारण हो सकता है। बाकी आज मान सम्मान बढ़ेगा और पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग भी प्राप्त होगा। नमन। बात करते हैं मूलांक 6 की। आज आपका वर्चस्व बढ़ेगा, लेन देन के मसले निपटेंगे, अपनों का पूर्ण सहयोग और आज अकस्मात कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त होगा। नमन। बात करते हैं मूलांक 7 की। मूलांक 7, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और संतान की दायित्व की पूर्ति होगी। आज घर में धार्मिक और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। नमन। और बात करते हैं मूलांक 8 की। मूलांक 8, जिस तरह के घर योग, निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग और पारिवारिक सहयोग प्राप्त होगा। यात्रा पे जा सकते हैं भैया आज आप। नमन। और बात करते हैं मूलांक 9 की। मूलांक 9, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। एक और बात, मूलांक 9, आज बीमारी से पीछा छूट सकता है। नमन। और अब आपको ले चलता हूं आज की उपायों की दुनिया में। यदि आलस्य है, शारीरिक शिथिलता है या घर में हमेशा कोई न कोई उठापटक है, प्रयासों के बावजूद भी घर में सफलता नहीं मिल रही है, संतान को भी सफलता नहीं मिली, ऐसी अवस्था में सूर्य उपासना आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगी। आप घर में घी का दीपक जला के प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत पहले सूर्य को अर्घ दे और आदित्य हृदय स्त्रोत का नियमित पाठ करके देखिए, इन सारी परेशानियों का निवारण हो जाएगा। नमन। बात करते हैं आज के नुस्खों की। यदि जल गया है,
आग से जले हुए अंग को पानी के अंदर आसानी से डुबाया जा सके तो जलने पर सादा और ठंडा जल तब तक डुबाए रखे जब तक कि जलन शांत, तुरंत पानी में हाथ डाल दीजिए, छाला नहीं पड़ेगा, घाव जल्दी ठीक हो जाएगा। और नारियल को घिसकर जले हुए भाग पर लगाने से घाव जल्दी भर जाता है और निशान भी मिट जाता है। ये अद्भुत है, करके देखिए। और ये सारे नुस्खे, सारे उपाय, टोटके, राशिफल, अंकों की रश्मि दुनिया का फलादेश www.shanidham.in पे मिल जाएगा। पुनः आपका दाती गुरु मंत्र में स्वागत। और ये अध्यात्म विषय का दौर है। 2 या 3 मिनट आपके साथ रहूंगा और एकाग्रचित्त होकर मेरी बात को सुन। लोग सवाल पूछते हैं जिस सवालों का कोई तुक नहीं होता है। अरे पूछना वो चाहिए कि जीवन में सुकून और शांति कैसे मिले, ये प्याला जो भीतर का प्रेम का प्याला हो वो लबालब कैसे भरा और कैसे जीवन शांत रहे, ये सवाल कोई नहीं पूछता। सवाल क्या पूछ रहे? अभी मैं टूर पे था, पाली गया हुआ था, एक आध्यात्मिक प्रोग्राम था मेरा, और प्रोग्राम के बाद व्यक्ति ने पूछा, दाती महाराज विष्णु भगवान समुद्र में रहते फिर समुद्र का जल खारा क्यों? कहते हैं भाई वो समुद्र के अंदर रहते हैं, विराजमान रहते हैं। मैंने भी अभी जवाब तो देना ही था, क्योंकि जैसा सवाल वैसा जवाब नहीं देंगे तो लोग समझे दाती महाराज को कुछ नहीं। मैंने कहा रे भाई एक बात सुन, तू एसी में रहता फिर दिमाग गर्म क्यों? तू तो एसी में रहता है। सवाल कब और क्या पूछना चाहिए बहुत जरूरी है। व्यक्ति कभी विचार नहीं करता है कि वो क्या है। अरे हम किस खेत की मूली रे भाई, मामूली जीवन है। मर्यादा रखने वाले व्यक्ति को पुरुषोत्तम कहते हैं। हमें मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? पूछना यह चाहिए कि जीवन में क्या प्यास बुझ सकती है, क्या जीवन में जीते जी जीवन को जाना जा सकता है, क्या मेरे भीतर में जो तड़प है वो शांत हो सकती है, जो भीतर में खालीपन है, जो रिक्ति है, क्या वो कभी भर सकता है? क्या मेरा भीतर का घड़ा भर सकते हैं? क्या मेरी कनेक्टिविटी मेरे साथ हो सकती है? ये सवाल नहीं पूछेंगे। रावण के बाप का क्या नाम था? अरे मैं बता दूंगा, लेकिन उससे आपको क्या शांति मिलेगी? ये शांति और आनंद और परमानंद तर्कातीत, तर्क से बहुत पर है। तर्क करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन क्या तर्क से भीतर की प्यास बुझती है? कभी नहीं। क्यों कहते हैं भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम? क्योंकि उन्होंने अपनी मर्यादा कभी नहीं छोड़ी। और आप विश्वास करिए, राम नवमी मनाते हम लोग। नवमी क्यों मनाते हैं? और 9 को पहाड़ा को देख लीजिए। 9 का पहाड़ा कैसे भी देखिए आप, हमेशा 9 ही आएगा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 27, 2 और 7 9, 9 दूनी 18, 1 और 8 9, 9 तिया 36, 3 और 6 9। पूरे पहाड़े में 9 ने कभी अपनी मर्यादा को नहीं। उसी दिन भगवान राम का जन्म, 9 ने भी राम की मर्यादा पाली है भाई। जीवन में भी एक लाइन ऑफ कंट्रोल होता है। जीवन में भी एक लाइन ऑफ कंट्रोल होता है। और फिर चाहे समुद्र हो या नदी, क्या फर्क पड़ता है? इसलिए सवालों का जो मकसद है वो समझना बहुत जरूरी है। दाती महाराज भोले वाले, आप कुछ भी पूछो कुछ। मैंने उसे कह दिया तो उनके भाई, जब भगवान विष्णु समुद्र में तो पानी खा रहा, तो तू एसी के अंदर दिन भर बड़े बड़े दिमाग तेरा गर्म क्यों है? वो देखने लग गया मेरे दाती महाराज क्या कह रहे हैं। मैंने कहा हाँ, यदि मैं भी किताबों की बात पढ़ा तो बहुत कुछ पढ़ा सकता, लेकिन जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को सीखना बहुत जरूरी है। मर्यादाओं का पालन करिए। पूछिए ये सवाल कि भीतर में आनंद और परमानंद की प्राप्ति कैसे हो। और यदि आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो चार्ज करनी पड़ती ना। इसी तरह ये जो पूजा पाठ सत्संग है, इसका मतलब क्या है? अपनी बैटरी को चार्ज करना है। पूजा का अर्थ है आकार में निराकार को पुकारना, बूंद का सागर से मिलना। मैं अपने को मिटाना चाहता हूं, मैं अपने को आपके चरणों में निछावर करना चाहता हूं। और जब जो ही हम आप निछावर करते हैं, प्रकट हो जाता है वो परमेश्वर। जब आप पूजा और ध्यान में बैठो तो आपका शरीर संसार में रहे, लेकिन आपका मन संसार में नहीं, वो संसार पति के पास रहे, वो जो परमानंद का सागर है। इसी से मन को मुक्ति मिलेगी, जीवन खुशियों से भर जाएगा। और भाई एक बात ध्यान रखना, हम कुदरत के गेस्ट हैं, हमें गेस्ट की हैसियत से रहना चाहिए। अगर हम गेस्ट की हैसियत से रहना आ गया तो संसार कभी बुरा नहीं लगेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम मेहमान की हैसियत से आते जरूर हैं, लेकिन मेहमान के तौर तरीके भूल जाते हैं। हम मेहमान को भूलकर मालिक बन बैठे हैं। हम मेहमान हैं, इस बात का ध्यान रखें। और प्लेटफॉर्म पर सभी आदमी खड़े नहीं रहते हैं, और प्लेटफॉर्म पर ज्यादा देर खड़े रहने पर पूछता है भी कहाँ जाओगे, तो जहां जाना उसकी तैयारी करो, जीवन खुशियों से भर जाएगा। और बात करते हैं आज के सुझाव की। और आज का सुझाव,
क्योंकि हमेशा घर में कलह रहता है और पारिवारिक सदस्य एक साथ नहीं बैठते, तो आज रविवार का दिन है और नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान उपरांत अपने घर में गोमूत्र का छिड़काव करें तथा 1.25 किलो आटे की 11 लोई बनाकर प्रत्येक लोई में गुड़ या पेड़ा रखकर गाय को अपने हाथ से खिला दे। ये 12 के 12 राशियों के लिए उपाय है। हर कष्ट, हर परेशानी और हर दर्द से छुटकारा में, कैरियर की सारी परेशानी का निवारण हो जाएगा। नमन। आज इतना ही। और कल के लिए यदि है आपका जन्मदिन तो अद्भुत उपाय क्या है, और परिवार में वैमनस्य रहता हो तो क्या है उपाय, और साथ ही कुष्ठ रोग के लिए क्या है नुस्खा, और संतान संबंधी कोई परेशानी है तो क्या है सुझाव, ये भी बताऊंगा। लेकिन आज इतना ही। नमो नारायण।